नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि जॉब लगने के फिर से चांसेस कम है, फाइनेंशियल कंडीशन आगे कैसे आपकी रहने वाली है, एब्रॉड जाने के चांसेस किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इतना ज्यादा स्ट्रगल आपको एकाएक आ गया, उसके पीछे कारण ये है कि जब भी भाग्य रेखा इस तरीके से मर्ज हो रही होती है या मल्टीपल लाइंस एक साथ क्रिएट हो रही है, तो उस कंडीशन में आइसोलेशन बहुत बार लोगों को फेस करना पड़ता है। आइसोलेशन का यहाँ तात्पर्य होता है किसी तरीके का काम नहीं होना या रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाना या एक तरीके से आराम बहुत ज्यादा जीवन में देखने को मिलना। लेकिन वो सब कॉम्बिनेशन किसी तरीके का प्रेशर स्ट्रगल लाइफ में नहीं देने के लिए, बल्कि आपको रिलैक्स करके सभी तरह के नेगेटिविटी से ओवरकम करने के लिए और अच्छे से अपने ऊपर काम कर उभरने के लिए ये सब समय आता है, यानी ओवरऑल आपके विकास के लिए और आपको अपने आप को समय देने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि करेक्ट 55 के एज के आसपास में आपकी लक लाइन पूर्ण रूप से स्टेबल हो रही है और यहाँ से कंटिन्यू बेसिस पे आगे बढ़ते हुए बहुत लंबी होती चली जा रही है। जितनी रेखा मजबूत, लंबी और एकदम सूक्ष्म होती है, किसी तरीके का बिखराव या तनाव की स्थिति या नेगेटिव साइन जब नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को, अच्छे करियर को, अर्निंग को और प्रॉपर ग्रोथ एंड सक्सेस सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो 55 के एज में आपके साथ यही होने वाला है कि अपॉर्चुनिटीज किसी भी रूप में आपके पास आएगी। आप जिस भी विषय में हाथ आजमाएंगे, आपको वहां पर लक अपना अवेलेबिलिटी इंडिकेट करेगा। लक का सपोर्ट होने के कारण आपका आगे चल करके बहुत ज्यादा राइज दिखाई दे रहा है। इस तरह की लक लाइन में कभी भी पैसों की, सुख सुविधा की, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती है, क्योंकि लक लाइन के एंड में बाय फोर को और ज्यादा भाग्य को बढ़ा देने वाला, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने वाला, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देने वाला होता है। तो यानी अप्रोक्स 63 एंड 4 के इस तक आते आते आपका खुद का भी एक काम देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी तरह का सर्विस हो या बिजनेस हो। क्योंकि जब भी रेखा बायफोर्क होके सूर्य की तरफ थोड़ा बहुत भी झुक जाती है, तो इंडिपेंडेंट वर्क के तरफ या अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर, टैलेंट या स्किल या इंटरेस्ट के बिहाव पर किए गए काम के द्वारा भी लाभ दे रही होती है। इस तरह के बायफोर्क कॉम्बिनेशन में अधिक खर्च अधिक आय का नियम भी लगता है, जिसमें कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती। जरूरत पे हमेशा पैसा मौजूद हो जाता है, लेकिन पैसा रुकता भी नहीं है। सेविंग इश्यूज यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है और यहाँ यह नियम लागू इसीलिए होता है क्योंकि इस तरीके से बायफोर्क कॉम्बिनेशन एनर्जी को बार बार चेंज कर रहा होता है। तो इसीलिए आपके पास से कुछ चीजें जाएगी, तब जाके और बड़ी अच्छी चीजें आएगी। तो इस कंडीशन में कभी भी सेविंग की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान मत लेके जाइएगा। लगातार किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट करते रहना और किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अपना कंसंट्रेशन रखना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा। और यह आप करें या ना करें, लेकिन आने वाले समय में, यानी यहाँ से भी 5 से 7 साल के अतिरिक्त में, आपका खुद का काम प्रकृति जरूर करवा ही देगी। उसके पीछे दो इंडिकेशन और ज्यादा मजबूत है कि जब भी सूर्य के ऊपर में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इस तरह से आता है, तो ऐसे जातक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं, जिसका लाभ आने वाली जनरेशन अधिकतर उठाती हुई पाई जाती है। इनफ नेम, फेम, सक्सेस प्राप्त करते हैं, लेकिन एक स्टेबल करियर या स्टेबल अर्निंग या स्टेबल प्लेटफॉर्म अपनी आने वाली जनरेशन को देते हुए देखने को अधिकतर मिलते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस या एम्पायर व्यक्ति का खड़ा होते हुए देखने को मिलता है। और यही चीज यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगल के साथ में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी है, जो एक रूप से किसी भी तरह के लग्जरीज या रॉयल्टी में कोई भी कमी इंडिकेट नहीं कर रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। अब आते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन में, जो बहुत साफ रूप से दिखाई दिया है आपके लाइफ लाइन के ऊपर में। लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ से एक मरकरी लाइन आपकी निकल रही है, और इस मरकरी लाइन के निकलने के तत्पश्चात आप देखेंगे कि एक प्रोमिनेंट ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आया हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी तरह की रिक्वायरमेंट इस ट्रायंगल में फुलफिल होता है। जैसे अधिकतर मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट एक स्टेबल करियर की हो गई, या घर की हो गई, या घर परिवार से रिलेटेड किसी तरह की डिजायर एम्बिशंस की हो गई, फ्यूचर सिक्योरिटी की हो गई। मेजर ये सब कॉम्बिनेशन इस ट्रायंगल में होता है, क्योंकि यह एक्सट्रीम लकीएस्ट यहाँ पीरियड को इंडिकेट कर रहा होता है। ये समय आपके जीवन में 56-7 से जो स्टार्ट होगा 64 के एज तक कंटिन्यू रहने वाला है। और यहाँ मरकरी लाइन इसी बात का
पूर्ण रूप से संदेश करती है कि मरकरी का तात्पर्य होता है आपका इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आईक्यू लेवल, आपकी लर्निंग, पैशन, हॉबी और उन सब के बिहाव पर किया गया इंडिपेंडेंट वर्क। तो यानी ये मरकरी लाइन डायरेक्टली बिजनेस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है और शुरुआती स्तर पर यह रेखा बिखरी हुई होने के कारण आपका विश्वास इन सब विषयों में कम है। आपकी इच्छाएं एक रिस्क लेने की या अलग तरह से काम करने की फिलहाल में कम है। समय के साथ साथ ये रेखा बिल्कुल मजबूत होती चले जाएगी और ये रेखा बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है, जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने आप से ला करके देगी। और यही वो समय रहेगा जिसमें आपका फॉरेन ट्रेवलिंग भी होना, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी होना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बर्थ प्लेस से दूर भी आपके पास आना। यानी लाइफ के जितने डिजायर आपके यहाँ पर पेंडिंग है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के या फैमिली लाइफ को लेकर के या पर्टिकुलर किसी तरह के अपने इंटरेस्ट को लेकर के, ये सब इस पीरियड में फुलफिल होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इतना सब पॉजिटिव योगास दिखाई दिए हैं, लेकिन वर्तमान यहाँ जो है आपका डिस्टर्ब आपको करना नहीं चाहता है, ये सिर्फ आपको रेस्ट यहाँ पर देना चाहता है, जिसके तहत आप अपने ज्ञान को, आपके अंदर जिस भी तरह के गुण हैं, जिस भी तरह का पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी है, उसको आप फॉलो कर सकें, अपने अपने परिवार के साथ अपनी इच्छाओं के अतिरिक्त अधिकतर समय आप बिता सके, किसी नए तरह की लर्निंग या स्किल भी डेवलप कर सके, इसके लिए पीरियड आया है। लेकिन इसके बाद कंटिन्यू वर्क, कंटिन्यू प्रोग्रेस एंड सक्सेस एंड एट द एंड डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये समय भी इतना ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपके सूर्य पर बहुत छोटे छोटे स्तर पर आइलैंड के कॉम्बिनेशन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक तरीके से प्रेशर और स्ट्रगल को फिर इंडिकेट करने लगते हैं करियर वाइज। तो ये प्रेशर स्ट्रगल को दूर करने के लिए सन रेमेडी करना जरूरी है, क्योंकि भले ही इधर पे ट्रायंगल का साइन या किसी भी तरह का साइन हो, उसे मजबूती देने के लिए पर्वत मजबूत होना चाहिए, तभी जाके प्रोमिनेंट या पूरे 100% रिजल्ट हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर आपका सूर्य माउंट पूर्ण रूप से दबा हुआ है, साथ में मरकरी भी दबा हुआ है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रख पाते, कंफ्यूजन, डाउट ज्यादा देखने को मिलता है, अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, और वो सब चीजें स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। मरकरी माउंट भी दबे होने के कारण अपनी बातों को सही ढंग से नहीं बोल पाना, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, चतुर चालाकी में बहुत ज्यादा कमी हो जाना, अंदर मन के अंदर अर्थात अपनी बातों को रखना, ये सब तरह की स्ट्रगल भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे आप सन रेमेडी प्रेफर करेंगे, मरकरी की भी कंडीशन अच्छी होने लगेगी, जिसके कारण इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन, इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन, रेगुलर बेसिस अपग्रेडेशन और रेगुलर इनकम भी आप अपने लाइफ में किसी भी चीज के द्वारा क्रिएट कर सकने में सक्षम रहेंगे। आपके पाम में ड्यूअल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी है, जो आपको एक बहुत ज्यादा हिडन पर्सनैलिटी भी देता है, सीक्रेटिव और सीरियस टाइप का नेचर भी देता है, और दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, इमेजिनेटिव, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, इन डिटेल हर बात के जाना, साथ ही साथ गहराई से हर विषय को सोच पाना, ऑब्जर्वेटिव टाइप का पर्सनैलिटी भी दे रहा है। तो ड्यूअल मेंटेलिटी के कॉन्सेप्ट में एक से अधिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, एक से अधिक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और एक से अधिक करियर भी बिल्ड होता है। तो इस पे हमें बारीकी से ध्यान देना है, और ये दोनों माइंड लाइन आपकी चंद्र की तरफ ही झुकी हुई है, इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच के रहना है, या आपके लिए विष का काम करेगा। आपके चंद्रमा के क्षेत्र पर ही तिल का साइन भी है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डरा हुआ या सहमा हुआ भी दर्शाता है, किसी भी चीज का खोने का डर रहता है। आज जीवन सब अच्छा चल रहा है, कल कुछ खराब ना हो जाए, बहुत ज्यादा डर, भय, चिंता देने के कारण ये रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम भी देता है, और नेगेटिव थिंकिंग के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी में भी लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी अपने आत्मबल, आत्मविश्वास, आपकी विजन क्लैरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और रेगुलर सक्सेस या अपग्रेडेशन के लिए जरूरी है। लेकिन चंद्रमा का रेमेडी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली करना जरूरी है, ताकि मन सुखमय रहे, शांत में रहे, आनंदित रहे, मन लायक काम हो सके, मनोवांछित फल मिल सके, और मन बहुत ज्यादा विचलित, चिंतित, भयभीत या परेशान यहाँ पर ना हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपकी जितनी भी लक लाइन है, उनमें से 80% अबव केसेस में ये आपके मून से जुड़ी हुई है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने मन की ज्यादा सुनते हैं, मन की इच्छा के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित भी रहते हैं, लेकिन यह रेखाएं पहले ही रुक गई, जिसके कारण मन की इच्छाएं बहुत ज्यादा आधी अधूरी रह जाती है, अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार करना पड़ जाता है। आने वाले समय में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा अगर ऐसे ही पीड़ित रहा
तो फिर कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप इंजॉय ज्यादा नहीं कर पाएंगे, खुश ज्यादा नहीं रह पाएंगे, सुकून शांति आनंद जैसी चीजें स्किप होती ही रहेगी। तो इसीलिए ये दोनों चीज प्रोमिनेंटली करना है ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी भी इमीडिएट आपकी लाइफ में विद इन कपल ऑफ वीक्स देखने को मिले, जो हमें 55 के अप्रोक्स एज में दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा में जैसे ही स्ट्रेंथ आना शुरू होता है तो जितने भी आपके इंट्यूशन है, डिजायर है, इमेजिनेशन है, जैसा आपका इनर वर्ल्ड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आउटर वर्ल्ड वैसा ही रिस्पॉन्ड करना या उस तरह की ही गतिविधि होना जो आपको सच में ही एक सुकून व आनंदित व निश्चिंत कर सके, ये हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, थंब का साइज भी स्ट्रॉन्ग है। यह एक स्टबर्न टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करके ही दिखाना है। क्योंकि थंब जब भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है तो हर विषय में लॉजिक की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर इस तरीके के थंब व्यक्ति को हर तरह की विपरीत परेशानी में खड़े रहने व लड़ने की क्षमता दे देते हैं, जिसके कारण यह हिम्मती स्वभाव का एक निशानी होता है। आप जैसे जातक विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से करते हैं, विपरीत किसी भी तरह के लोग हो गए या चुनौतियां आ गई तो बहुत ज्यादा डरना, घबराना या भागना टाइप का व्यक्तित्व तो नहीं है। अड़िग होकर के अपने दम पर अत्यधिक चीजें कर पाने की योग्यता आपके अंदर है। फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग रहती है तो ये डिटेल्ड, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल टाइप का नेचर देता है। हर बात की जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद की कल्पनाओं में रहना, स्टेप बाय स्टेप किसी भी तरह का काम करना, लॉन्ग टर्म वे में काम करने के कारण यह सब्र व्यक्ति के अंदर अच्छा दे देता है। मनी माइंडेड बनाता है, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड भी यह व्यक्ति के अंदर पर्सनैलिटी में क्रिएट करता है। यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का सैटर्न की तरफ झुकाव आपको बहुत ज्यादा धार्मिक व दयालु अथवा देने की आदत में बढ़ावा दिया है। वहीं लिटिल फिंगर में, बाकी फिंगर में गैप होने के कारण एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी दिया है, जिसके कारण सुन सबकी लेना लेकिन करना अंततः अपने मन की। अब यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ भी थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण बचपन में शर्मिले किस्म का व्यक्तित्व होता है, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति वहीं से विकसित होती है। स्टेज फियर भी यहाँ पर देखने को मिलता है और मरकरी माउंट भी यहाँ पर दबा हुआ है, जिसके कारण अपने नॉलेज, विजडम का, इंफॉर्मेशन का समय पर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो सूर्य की रोशनी जैसे ही जीवन में बढ़ेगी, सूर्य का ताप जैसे ही बढ़ेगा, तो ये सारी जो आपके अंदर इनर क्वालिटीज हैं जो आपको प्रोटेक्ट रख रही है, आपको डेवलप करा सकती है, वो सब बाहर निकलना शुरू होगी। तो मरकरी जब इस तरीके से वीक हो तो मैनेजमेंट भी वीक दे देता है, जिसके कारण मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होने के कारण मिसमैनेजमेंट हमेशा देखने को मिलता है। दूसरा, मनी मैनेजमेंट भी वीक देता है कि खर्च कर देते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग प्रॉपर्ली हो रहा होता है। इस कंडीशन में समय पर बात नहीं कह पाना, तो वो चीज एक्शंस में भी देखने को मिलती है कि फिंगर यहाँ पर हमेशा एक सिक्योरिटी और परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा, लेकिन वही यहाँ पर बहुत सारी चीजें इमीडिएट नहीं करने के कारण चीजें हाथ से निकलती हैं। तो ये जितने भी ये मिसमैनेजमेंट जैसी चीजें हो रही हैं, ये सब चीज आपके सन रेमेडी के बाद में ठीक होती हुई दिखेगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही हैं। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं खासकर जुपिटर फिंगर पे कुल में जितने भी आपके संबंध है उन सबसे थोड़ा बहुत विचारों में डिस्टर्बेंस और डिस्टेंस करा देने वाली रहेगी। बाकी एट द एंड सीधी खड़ी रेखा हर तरह के नेगेटिव सिनेरियो को, पीपल को हैंडल करने की कैपेबिलिटी अच्छी देता है, तो बहुत ज्यादा इधर नुकसान नहीं है। अथवा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी बुध की तरफ बहुत स्ट्रांगली झुका हुआ है, तो अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड होते रहेंगे और वो सब समय समय पर बाहर के रिश्ते जो है मेजर काम आते रहेंगे। फिंगर के नोट्स अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो अगेन एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। सटीकता की कमी जीवन में देखने को मिलती है। आपको रेगुलर बेसिस इस समय पर खासकर मेडिटेशन में समय देना चाहिए और वो सभी चीजें जो आपको जीरो थॉट प्रोसेस में इंटर करा दे, जैसे पर्टिकुलर आपका खुद का इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी। क्योंकि बायफोर्क अथवा आइलैंड जैसे ऐसे साइन इस बात को दर्शाते हैं कि सारा ज्ञान, सारा बल, सारा भाग्य आपके खुद के अंदर है, बस अंदर जाने की आपको जरूरत है, अपने साथ समय बिताने की जरूरत है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसे बुद्धास आइज कहते हैं और यह व्यक्ति को इंटेलिजेंसी, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल ग्रोथ सब कुछ देने की क्षमता यहाँ पर रखता है। इसे एक्टिव करने के लिए किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा जैसी चीजों को लाइफ में परमानेंटली ऐड करना चाहिए और अगेन जीरो थॉट प्रोसेस में जाना चाहिए। तब जाकर के सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और देन आफ्टर हर
तरह के प्रश्न का सटीक उत्तर आना शुरू होता है अंदर से ही, और सटीक निर्णय फिर लेना शुरू करते हैं और सटीकता से जीवन में सुधार लगातार होना शुरू हो जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो मानसिक मेहनत अच्छी कराता है, शारीरिक मेहनत में थोड़ी सी कमी देता है। इस तरह के पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को यहाँ प्रैक्टिकल भी बना रहा होता है, हर छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा अटेंशन देते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी समय परिस्थिति के अनुसार आती हुई दिखाई देती है। कम्युनिकेशंस में डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेट एंड लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी देता है। मेनली यहाँ पर वो सभी तरह की चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होगी जहां पर विचारों का, किसी भी तरह के निर्णय और योजनाओं का आदान प्रदान हो, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी टाइप का वातावरण हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपके खुद के एक्शन या डिसीजन में हो, एनालिटिकल टाइप का वर्किंग कैपेबिलिटी हो, उन सब तरह की चीजों में आपका भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है करियर के अनुसार भी। क्योंकि यहाँ पर आप बुध और सूर्य के मध्य में जैसे ये रेखा देख पा रहे हैं जो बिजनेस लक दे रहा है, वैसे ही सूर्य और शनि के मध्य में जो आप ये सब रेखाएं देख पा रहे हैं, ये सर्विस के द्वारा बहुत ज्यादा सक्सेस देती है, पैसा देती है। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म बल, मानसिक बल या राय दूसरों के काम बहुत आता है। तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करना चाहिए। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, आपका शुक्र माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, और ये जब डेवलप होता है तो सीमन क्वालिटी अच्छी डेवलप कराता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ, मटेरियलिज्म प्रॉपर एंजॉय करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो शुक्र और मंगल इस तरीके से जब देखने को मिलते हैं तो सभी तरह के रोग, ऋण, शत्रु पर विजय पाने की योग्यता यह दे देते हैं, और लंबी आयु के अतिरिक्त अच्छे खासे ढंग से अपना करियर लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेकर के जाते हैं। लॉन्ग लाइफ यानी अप्रोक्स 80 प्लस की एज एंजॉय करते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत कोई बड़ी या तकलीफ में बीमारी यहाँ पर नहीं लगती। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट, पहली बात कि आपका डेवलप बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में तमाम तरह के रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं जो आपको प्रॉपरली एजुकेट कर सके, मेंटली लेवल पे डेवलप कर सके, संस्कार भी अच्छे मिलते हैं। ज्ञान, मानसिक बल जैसी चीजों को अच्छा करने के साथ साथ धर्म, पुण्य, घर परिवार की परिस्थिति और समाज में सम्मान जैसी चीजों को बढ़ा देते हैं। इस कंडीशन में जब भी स्क्वायर का साइन आता है तो आप जैसे जातक हमेशा टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर काम करते हुए या करने लायक देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा सिक्योरिटी का साइन है जो इतना विजडम दे देता है कि आप जैसे जातक को ऑटोमेटिकली टॉप पोजीशन अपने आप से ऑफर भी हो जाती है। बहुत अच्छे लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर टाइप से बनते हुए देखने को मिलते हैं। मैनेजर लेवल में भी बड़े स्तर पर पहुंच पाते हैं जिसमें हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम कर सकें। ये साइन भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है जो आपको सिक्योरिटी लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाला है। प्लस यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है ये सब एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है, जिसके तहत हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट होता है और बहुत कम उम्र से बड़ी सोच नियत रखने के कारण कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम जैसी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते। यह रेखाएं वो होती हैं जो लगातार व्यक्ति को आगे बढ़ने की चेष्टा बल देती है, हिम्मत देती है, हौसला देती है, जिसके तहत आप जैसे जातक कभी भी बहुत ज्यादा गिरते ही नहीं है या पिछड़ते ही नहीं है, बहुत बड़ा जीवन में नुकसान होता ही नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं बचा लेती हैं। तो यहाँ पर भी अभी भी आप किसी भी विषय में अपनी लर्निंग को बढ़ाना, विजडम गेन करना, प्रैक्टिसेस टैलेंट के बिहाव पर करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर अगेन ये साइन या लाइन एक्टिवेशन के कारण आपको फिर से अलग अलग अपॉर्चुनिटी या डिजायर्ड रिजल्ट गेन होने में मदद मिल सकेगा। दूसरी जितनी भी यहाँ आड़ी रेखा है ये सोशल वर्कर बनाती है, हीलिंग कैपेबिलिटी डेवलप करती है, काइंडनेस टाइप का व्यक्तित्व डेवलप करती है। चाह करके भी जो लोग बुरा नहीं कर पाते तो ये रेखा आ जाती है, जो एनिमल लवर और बहुत ज्यादा करुणा दया करने की प्रवृत्ति देती है। बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। सारे पुण्य बच्चों के द्वारा प्राप्त होने के अतिरिक्त बच्चों का भाग्य भी अच्छा यहाँ पर विकसित होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होता है, बशर्ते अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहना होता है या योग्यताओं को फैलाना पड़ता है। तो आपका जुपिटर से संबंधित ज्यादा तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं है, इसलिए घर परिवार की स्थिति, समाज में सम्मान रुतबे की स्थिति, बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की स्थिति और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी गेन करने की स्थिति आपके जीवन में आने वाली है। सैटर्न माउंट के ऊपर में एक सपोर्टिव हार्ट लाइन है
जो इस तरीके से लक लाइन को काट के गया है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर प्लस प्रैक्टिकल लॉजिकल प्लस सीरियस एंड एग्रेसिव नेचर को यह बिल्ड करता है, इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लाइफ में लेना नहीं चाहिए। सैटर्न माउंट पे जब इस तरह की खासकर आड़ी रेखा देखने को मिलती है तो मन लायक काम एक बार में नहीं होता, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर इच्छा पूर्ति और भाग्य का क्षेत्र है। जब भी इधर आड़ी रेखा होती है तो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में काम बनता है और निष्काम कर्म के द्वारा ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए जब जब आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्लानिंग या ऑर्गेनाइज वैसे या बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ करके करने जाएंगे, आपको वो काम में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपसे ये नहीं चाह रहे कि आप पहले से सोचिए। सैटर्न यहाँ पर मल्टीपल एफर्ट्स के द्वारा वो परफेक्शन दे देंगे। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए। जितना हो सके वर्तमान को अच्छा करना चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए, वर्तमान को उपयोग करना चाहिए। तब जाकर के इधर पर जो आड़ी रेखा है, जो सैडनेस लोनलीनेस भी देती है, ये सब चीजें आपके जीवन में धीरे धीरे कर खत्म करेगी। और लक में जो एक नेगेटिव फैक्टर जुड़ा हुआ है कि सेटिस्फेक्शन एक बार में नहीं मिलता, काम एक बार में नहीं होता, ये सब तरह की चीजें आपकी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। दान धर्म जैसी चीजों को बढ़ाना है। अमावस्या पूर्णिमा शनिवार दिन जैसे में आपको ज्यादा दान धर्म करना है, ताकि सैटर्न ब्लेसिंग आ सके और ये सैटर्न ब्लेसिंग के अतिरिक्त जो काल या रुकावट होती रहती है वो सब खत्म हो सके। प्रोमिनेंट फिश साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके डेवलप हो सके, जो अगेन एक एम्पायर खड़ा करने में, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने में, धर्म को कर्म से जोड़ बहुत आगे बढ़ पाने में सक्षम आपको बनाएगा। और एट द एंड ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, पिन पॉइंट वे में आंसर करना, सुनना, विचारना, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस जो आप जैसे जातक अपने लाइफ में गेन करते हैं, उसके कारण हर विषय में सॉल्यूशन इस तरह का साइन या सिंबल के कारण आप जैसे जातकों के पास मौजूद होता है। तो इन सबका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली फिर हो सके, ये जो नेगेटिव साइन है यही पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो लक लाइन जब भी मून से क्रिएट होती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ सक्सेस मिलता है। आफ्टर मैरिज भी लक अच्छा क्रिएट होने के कारण कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी जैसी चीजों को बढ़ाता है। मदर लक, देन आफ्टर स्पाउस लक देता है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि ये लक लाइन बीच में ही रुक गई माइंड लाइन पे, जिसके कारण मन की इच्छा के अतिरिक्त काम तो हमेशा शुरू हुआ, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण वो सभी कार्य बीच में अटके। अब यहाँ पर होता यह है कि जब लक लाइन में चेंजेस हो जाए तो करियर में भी मेजर चेंजेस या अर्निंग सोर्स में चेंजेस आते हुए पाया जाता है। ये समय आपके जीवन में 38 से 42 के मिड में था, जिसमें आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ या अर्निंग में चेंजेस या कह लें अपग्रेडेशन भी हुआ है। अब ये वापस से जो चेंज है ये फिर से 55 के एज में आ रहा है और ये कंटिन्यू रहने वाला है, इसलिए आपका पीरियड 55 के बाद से कंटिन्यू बेस्ट है। इसके बाद में सनलाइन आपके पाम में मल्टीपल टाइम्स क्रिएट होती रही, लेकिन कोई भी सनलाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई 55 के एज तक। उस समय के पहले तक मल्टीपल लाइंस होने के कारण डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, चाहते हैं अपने जीवन में कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंट कोई भी काम हो, प्रोग्रेस हो, सारी क्वालिटीज भी होती हैं जो कंटिन्यू ग्रोथ दिलाए। लेकिन इतना ज्यादा रेखा का रुकना या आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन इस पे आ जाना, ये सब बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। ये सब लक में होने वाली कमजोरी को ही रिप्रेजेंट करने लगता है, जिसमें आप जैसे जातकों को प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिल नहीं पाता। अन्याय ज्यादा देखने को मिल जाता है, कलीग्स के द्वारा भी, अपने से बड़ों के द्वारा भी, और प्रॉपर अपनी योग्यताओं को फिर उपयोग भी नहीं कर पाते। तो यहाँ ओवरऑल जो लक है वही मेजर कमी दे रहा है, बाकी आपके एफिशिएंसी में या फिर एफर्ट्स में कमी बहुत ज्यादा नहीं है। ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में 3 इंडिकेशन हमेशा पाए जाते हैं। पहला तो फॉरेन लैंड में खुद का घर होना, दूसरा अपनी बहुत ज्यादा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या एम्पायर खड़ा करने के अतिरिक्त बिजनेस स्टेबल कर देना, और तीसरा नाम, सम्मान, बड़े लोगों से रिश्ते, अच्छे कॉन्टेक्ट रिलेशंस, समय समय पर दूसरों का काम आना, ऐसी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अंततः ये राजा तुल्य जीवन शैली दे रहा होता है, इसलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी इधर रहती है। बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जब बुध की तरफ रेखा झुकती है तो बुध यहाँ पर कारक है फ्रेंड्स के, कम्युनिकेशन के, बिजनेस के, आपके इंटेलिजेंसी के, इंफॉर्मेशन के, जो भी आपकी वाक शक्ति है, पर्सनैलिटी सबकी, यानी जितना ज्यादा आपका विकास होगा अंदर से बाहर से, उतना अच्छा आपका वर्चस्व, सम्मान व भाग्य बढ़ता जाएगा। तो सन रेमेडी के बाद में इसीलिए आपको बिजनेस के द्वारा या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, सोशल मीडिया या शेयर मार्केट के द्वारा भी अपॉर्चुनिटी व लाभ मिलने की जो गुंजाइश या योग्यता रहेगी वो बढ़ जाएगी।
मरकरी माउंट में मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, एक अच्छा हीलिंग कैपेबिलिटी, बहुत ज्यादा समझदार, समझने की योग्यता जैसी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। बस ये माउंट दबा होने के कारण इसका प्रॉपर उपयोग या प्रॉपर रिजल्ट के लिए नहीं आ पा रहा है, तो वो भी आपको रेमेडीज के बाद में अपने असर अच्छे देना शुरू करेगा। और हृदय के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी अच्छा बिल्ड करती है। यहाँ पर जब भी इस तरीके से हार्टलाइन ब्रेक होता है तो बहुत ज्यादा ध्यान अपने हार्ट हेल्थ पे रखना चाहिए। अदरवाइज ये पैनिक अटैक का भी एक साइन होता है। इसमें डरना घबराना नहीं है। ये समय आपके जीवन में 54 से लेकर 56 यानी वो समय अभी चल ही रहा है। ये 2 साल थोड़ा आपको खबरदार रहना है, तो रेगुलर चेकअप भी कराना चाहिए। और छोटे मोटे जो इश्यूज भी हो रहे हो तो उसे इग्नोर मत करिएगा। इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आने के चांसेस प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इमोशनल सेटबैक आपको बीच बीच में मिलते रहे, लेकिन आपका जो हार्ट लाइन है वो स्ट्रेट और जुपिटर से डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण इसने वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर बिल्ड किया है, जिसके कारण आपको खाली बैठना पसंद नहीं, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को इन्वॉल्व करना, लगातार अर्न करना, डेवलप करना रिसोर्सेस को, ये आपका बेसिक नेचर है। तो आप जैसे जहां तक बहुत ज्यादा किसी के लाभ हानि की परवाह नहीं करते, दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते, अपने जीवन में स्थिर होते हुए देखने को मिलते हैं। और यह कॉम्बिनेशन एक कूल एंड कामनेस टाइप के नेचर को प्लस बहुत ज्यादा एक सात्विक किस्म की प्रवृत्ति को भी विकसित करता है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन साफ रूप से दर्शा रहा है कि जितना ज्यादा आप धर्म, कर्म, दान, धर्म जैसी चीजों को अपनाएंगे उतना ज्यादा आपका पूरा का पूरा हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ स्टेबल एंड फ्रूटफुल एंड प्रोग्रेसिव रहने वाला यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी बात करेंगे माइंड लाइन के विषय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन इनिशियल लेवल पे आपके मार्स से हुआ, जिसने जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेशिक किस्म की प्रवृत्ति आपको टीन एज में बहुत हाई लेवल पे दी। लेकिन वही सब जो प्रोग्रेस लाइन है, इस प्रोग्रेस लाइन के कारण एक तरीके से कूलनेस एंड कामनेस और हाई थिंकिंग अप्रोच माइंड से जैसी चीजें डेवलप हो सकी। पहली माइंड लाइन पूर्ण रूप से लाइफ लाइन से मर्ज होकर के चलते रही, जिसके कारण आपने अपने आप को बहुत ज्यादा छूट नहीं दी या इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली नहीं हुआ, एक डिपेंडेंट माइंडसेट अंदर से रहा और बाहर से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड, प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड कहीं ना कहीं शो होता रहा। अभी भी यहाँ पर काल की रेखा यानी वरी लाइन प्रोमिनेंटली चल रही है, जो एक्टिव 53 से हुई है और इसका समय 55 तक का है। इस पीरियड में किसी भी तरह का नया इनिशिएशन, रिस्क या नए तरह के डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखने के अतिरिक्त यहाँ पर आपको अपने किसी भी तरह की इच्छा, मनोकामना, सीखने की आदत या कोई भी चीज नया डेवलप आपको मेंटल हेल्थ के अतिरिक्त करना हो, जैसे स्किल स्पेशलाइजेशन या टैलेंट, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। और रेमेडीज भी सजेस्ट की जाएगी जो इन सारी चीजों से बचाएगा आपको। ओवरऑल आपकी माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी में आ रही है, जो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स और मेमोरी शार्प जैसी क्वालिटी डेवलप करती है। आउटर मार्स के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा लोन डेब्ट जैसी चीजों में आपको फंसा सकती है, तो उन सब विषयों में फिलहाल 1.5 साल आपको प्रोमिनेंटली सावधान रहना है। इसके बाद में थोड़े बहुत और मेजर स्ट्रगल रहे, लेकिन जब डबल माइंड लाइन होती है तो प्रेशर स्ट्रगल बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाता। तो यहाँ माइंड हेल्थ अच्छा है, लेकिन जो इनर हेल्थ है, मन यानी वहां पे डिस्टर्बेंस है, वहां पे कर्सेस है, तो उसको हमें ठीक करना जरूरी है। आपकी लाइफ में एक पहला अपग्रेडेशन हुआ 14 के एज के बाद में, सेकंड अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में हुआ अप्रोक्सीमेटली 24 के एज के बाद में, और थर्ड मेजर अपग्रेडेशन आने जा रहा है 56 एंड 7 के एज में। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजर लाइन शुक्र की तरफ झुक रही है। सपोर्टिव लाइन जिसे गार्डियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है, जिसके कारण सभी तरह की चिंताएं जीवन में खत्म होती है। वो रेखा जो एक्टिव हुई 24 से, उसके बाद मेजर एक और लाइन एक्टिव हुई 29 एंड 31 से, तो वो रेखा कंटिन्यू एंड लाइफ तक जा रही है। इसीलिए आपके पास किसी भी तरह का कष्ट परेशानी आने के पहले ही प्रिकॉशन रहेगा। इसीलिए यहाँ पर भी शुक्र यानी फैमिली की तरफ से आता हुआ स्ट्रगल को पहले ये रेखा कमजोर कर दी कि लाइफ लाइन तक ये इवन टच भी या कट भी नहीं कर पा रही है। तो शुक्र का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, बहुत शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देता है, बड़े शौक अरमान होते हैं, अच्छा रहन सहन खानपान मिलता है, ऐशो आराम भरी जिंदगी मिलती है, एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख भोगते हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं है। केतु के एनर्जी में भी जब ट्रायंगल जैसे साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो सडन गेन प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करते हैं,
जो फॉरेन लैंड से लॉटरी के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मिलता है। चंद्र के ऊपर में फिलहाल में क्रॉसेस और मल्टीपल लाइंस एडिक्शंस को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ही हमें रेमेडी करना है ताकि एटलीस्ट ये आपके लक को ना रोके और आगे चल करके मल्टीपल अर्निंग के कारण भी आपका जो मनी ट्रायंगल का फ्लो है वो फिलहाल तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इन सब रेखाओं के अतिरिक्त स्क्वायर और बहुत छोटे छोटे लेवल्स के ट्रायंगल के साइन यहाँ पर स्क्वायर के साइन बिल्ड होते दिखाई दे रहे हैं, जो गुप्त रूप से आपके जीवन में पैसा देंगे और पैसा यानी ओवरऑल वेल्थ और मनी इनफ लेवल पे हमेशा रहने वाला है। और लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर लक लाइन के कंपैरिजन में मरकरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जो लेफ्ट पाम ये दर्शाता है कि अपने साथ भाग्य क्या लेकर के आए हैं। तो बिजनेस लक एट द एंड लेकर के आए हैं, जॉब में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस, इस तरह से बिखरी हुई रेखाएं नहीं दे पाती है। और इतना प्रोमिनेंट आइलैंड का साइन अगेन हेल्थ और हार्ट से रिलेटेड इशू, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम और इमोशनल ट्रबल जैसी चीजों को भी कंफर्म कर रहा होता है। लेकिन राइट हैंड में इसके कंडीशन उतने नेगेटिव नहीं रहे, तो अंदर से जो नकारात्मक प्रभाव मिला या फिर जो नकारात्मकता भोगना था उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइफ में रहा है, उस एक गार्डियन एंजल लाइन के कारण जो राइट हैंड में इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसीलिए ज्यादा चिंतित या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कपल ऑफ वीक्स या कह लें 2 से 3 मंथ थोड़ा और आपके लिए रेस्ट रहेगा, लेकिन इस रेमेडीज के माध्यम से जो गुड न्यूज है वो आपको जनवरी एंड फरवरी के मिड में मिलने वाला है। और यहाँ से जो आपकी लाइफ होने वाली है वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव वे में डेवलप होती जाएगी। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।